है कि वो बहुत बदकिस्मत हैं। अक्सर ऐसे लोग हर चीज के लिए जिम्मेदार किस्मत को ही मानते हैं। किस्मत में लिखा होगा तो मिलेगा, नहीं लिखा होगा तो नहीं मिलेगा। ये सिर्फ बचकाने एक्सक्यूजेस हैं। अमीर और गरीब, खुशी और दुख, अच्छी हेल्थ और बुरी हेल्थ के बीच सिर्फ आपकी चॉइसेस, आपके निर्णय का ही फर्क है। इसमें किस्मत का कोई भी योगदान नहीं है। अगर आप अमीर हैं तो आप खुद को किस्मत का धनी मानेंगे, और अगर गरीब हुए तो खुद को किस्मत का मारा समझेंगे। सभी के पास बराबर मौके होते हैं किस्मत वाला बनने के लिए। आप तभी किस्मत वाले बन सकते हैं जब किसी चीज को लेकर आपकी तैयारी अच्छी हो, और साथ ही साथ आपने उस चीज को लेकर मिलने वाले मौके को सही वक्त पर भुनाया हो। यानी आपकी तैयारी और अपॉर्चुनिटी दोनों मिलकर आपको किस्मत वाला बना सकती हैं। नमस्कार, कुकू एफएम पर मैं हूं असर, और आज हम जिस किताब पर चर्चा करेंगे उसका नाम है द कंपाउंड इफेक्ट, और जिसे लिखा है डैरेन हार्डी ने। लेखक डैरेन हार्डी ने किस्मत वाला यानी लकी होने के लिए एक फार्मूला बताया है, जिसके अनुसार आपकी तैयारी यानी प्रिपरेशन, आपका एटीट्यूड, आपको मिलने वाली अपॉर्चुनिटी और सही वक्त पर लिया गया एक्शन ही आपको लकी बना सकता है। इन सभी चारों गुणों को लेखक ने डिटेल में बताया है। इनमें सबसे पहले है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के अंदर आता है पर्सनल ग्रोथ, यानी आपको खुद को सुधारना होगा। आपके अंदर जो भी कमियां हैं उसे लिखें और मन में ठान लें कि आप एक एक करके उन कमियों को सुधारेंगे। साथ ही साथ आप अगर स्किल्स सीखना चाहते हैं उसके लिए भी आपको समय निकालना होगा। आप छोटे से समय के साथ शुरुआत कर सकते हैं, जैसे आप 5 मिनट से भी शुरुआत कर सकते हैं, और धीरे धीरे करके इस 5 मिनट को कम से कम 30 मिनट तक लेकर जाएं। ये याद रखिए, अपने आप पर इन्वेस्टमेंट करने से बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न हमेशा पॉजिटिव ही होगा, और सही समय आने पर आपको ये इन्वेस्टमेंट कंपाउंड होकर ही मिलेगा। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, चाहे वो एलन मस्क हों, जेफ बेजोस हों या बिल गेट्स हों, यह सभी लोग इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी अपने पर्सनल ग्रोथ पर काफी ध्यान देते हैं और रोजाना खुद को इंप्रूव करने की और कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, जो आगे चलकर उनकी जिंदगी में काम आए। दूसरा है एटीट्यूड। लकी बनने के लिए अच्छा एटीट्यूड और माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग यहीं पर मात खा जाते हैं। आप अलग अलग परिस्थितियों में किस तरह का एटीट्यूड रखते हैं, यह बहुत मायने रखता है। लक हमारे आसपास घूमता रहता है, लेकिन यह उसी के पास आता है जिसके अंदर अच्छा और पॉजिटिव एटीट्यूड हो। आप अपने एटीट्यूड के बदौलत ही जिंदगी में मिलने वाली मुश्किलों का सामना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग गंभीर परिस्थितियों में पैनिक हो जाते हैं, और नतीजा यह होता है कि जो चीजें आसानी से हो सकती थीं, उसमें मुश्किलें आ जाती हैं। तीसरा है अपॉर्चुनिटी। अपने आप को लकी बनाना बहुत ही आसान काम है। हालांकि लक कभी भी प्लान करके नहीं आता। या तो ये अचानक से आएगा या तो ये वक्त लेगा, लेकिन ये आपको हमेशा खुद को पकड़ने का मौका देगा। बस जरूरत है आप उस लक के द्वारा दिए गए मौके को पकड़ें। चौथा है एक्शन। एक्शन की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। लक एक मछली की तरह है जिसको जाल में फंसाने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। अगर आप सोचें कि बैठे बैठे आपके जाल में लक नाम की मछली फंस जाएगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको एक्शन लेना होगा, और अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो यह मछली आपके हाथों से निकल जाएगी। लेखक डैरेन हार्डी कहते हैं कि किसी भी चीज की शुरुआत धीरे और सरल तरीके से करनी चाहिए। हम सब में एक ऐसी आदत होती है जिसका कंट्रोल हमारे ऊपर बहुत ज्यादा होता है, चाहे वो आलस हो, गुस्सा हो या नशा हो। हम चाहते तो हैं कि इन आदतों पर काबू करें, लेकिन हमें यह मुश्किल लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आप दिन भर में जो भी कुछ खा रहे हो उसे आप एक कहीं नोट बनाकर लिख लें। आप चाहे चिप्स का एक पैकेट भी खा रहे हो, उसे आप लिखें। अगर आप सलाद भी खा रहे हैं तो भी आप उसे कहीं नोट कर लें। खाने पीने की हर छोटी सी छोटी चीज, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो या फिर शराब, हर उस चीज को आप अपने नोट्स में लिख लें। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ लिखने से काम नहीं होगा, आपको उस पर एक्शन भी लेना होगा। आप खुद से बात करें और खुद का हौसला बढ़ाएं, और कंसिस्टेंसी के साथ
अपने खाने पीने को ट्रैक करें। इस चीज को लगातार 3 हफ्ते तक करने की कोशिश करिए। अब आप पूछेंगे कि 3 हफ्ते ही क्यों? 3 हफ्ते इसलिए क्योंकि साइकोलॉजी के अनुसार कोई भी चीज आदत तभी बनती है जब आप उसे लगातार 3 हफ्तों तक करते रहें। हो सकता है कि आपके लिए शुरू के 3 हफ्ते ये चीज काफी दर्दनाक हो और ये आपको बकवास और बोझिल सा लगे, या ये भी हो सकता है कि 3 हफ्ते आप इस चीज को फॉलो ही ना कर पाए। लेकिन यकीन मानिए, जब आप इसे नियमित रूप से फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके खान पान पर कंट्रोल हो रहा है और कंपाउंड इफेक्ट काम करता जा रहा है। लेखक डैरेन हार्डी आगे कहते हैं कि सफलता एक मैराथन की तरह है। अगर आप तेजी से भागेंगे तो फिनिशिंग लाइन से पहले ही थक जाएंगे। लेखक अपनी कंपनी में काम करने वाली सेल्स पर्सन बेवर्ली के बारे में बताते हुए कहते हैं कि एक दिन बेवर्ली अपनी किसी दोस्त के बारे में बताने लगी जो कि मैराथन रेस में हिस्सा लेने वाली थी। मैंने बेवर्ली से कहा, अगर तुम्हारी दोस्त मैराथन में हिस्सा ले सकती है तो तुम क्यों नहीं ले सकती? बेवर्ली ने कहा, मैं हिस्सा तो लेना चाहती हूं, लेकिन इसके बीच मेरा ज्यादा वजन आड़े आ जाता है। फिर मैंने उससे कहा, अगर तुम मैराथन रेस में हिस्सा नहीं ले सकती तो तुम हाफ मैराथन रेस में हिस्सा ले लो। लेखक आगे कहते हैं कि मेरा मकसद बेवर्ली के अंदर मोटिवेशन जगाने का था। चूंकि बेवर्ली को मैराथन के साथ ही साथ वजन भी कम करना था और मैं जानता था कि अगर बेवर्ली ने एक आदत पर काम करना शुरू कर दिया तो बाकी सभी आदत पर भी अपने आप काम होने लगेगा। लेखक डैरेन हार्डी आगे बताते हुए कहते हैं कि मैंने बेवर्ली के घर से लेकर पार्क तक का 3 मील का एक सर्कल बनाया। सबसे पहले मैंने उसे कार से उस सर्कल का एक चक्कर लगाने को कहा, फिर 2 और फिर 3। फिर हफ्ते बाद मैंने उससे पैदल चलकर उस सर्कल के 4 चक्कर लगाने को कहा। फिर 2 हफ्ते बाद मैंने उससे सर्कल के 4 चक्कर जॉगिंग करने को कहा। बेवर्ली की इच्छा शक्ति भी बढ़ती जा रही थी और उसकी आदत भी बनती जा रही थी। कई हफ्तों तक जॉगिंग करने के बाद मैंने बेवर्ली से सर्कल पर दौड़ने के लिए कहा और वो सर्कल पर दौड़ने लगी। फिर धीरे धीरे मैंने उसे सर्कल के चक्कर को बढ़ाने को कहा। अब बेवर्ली उस सर्कल के 10 चक्कर लगाती थी। क्योंकि हाफ मैराथन में आपको 13.5 मील की दूरी तय करनी होती है, लेकिन यहां पर बेवर्ली हाफ मैराथन क्या, फुल मैराथन के लिए तैयार थी। इसके साथ ही बेवर्ली ने अपनी कई सारी आदतों पर भी काबू कर लिया था, जैसे कि चॉकलेट खाने की आदत, अनहेल्दी फूड खाने की आदत, और साथ ही साथ उसके अंदर कई सारे बदलाव आए। अब वो पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस करती थी और बाकी सभी लोगों से उसके संबंध भी सुधर रहे थे। अंत में लेखक कहते हैं कि अगर हारना एक आदत है तो जीतना भी एक आदत है। बुरी आदतों को हराओ और अच्छी आदतों को जीतो। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो अपनी जिंदगी को किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकेंगे। आपको हमारा आज का ये एपिसोड कैसा लगा, ये आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है।